माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इष्ट अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की हंसी भरी खुशी भरी राम राम। आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो मित्र, दोस्त, रिश्ते नाते ये क्यों नहीं बनते, बनते हैं तो टूट क्यों जाते हैं। और दूसरी हम लोग चर्चा ये करेंगे कि ऋषि अगस्त ने भगवान श्री राम को क्या दिया था और क्यों दिया था, जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग जानते हैं। 3 जून को शुक्रवार सूर्योदय हुआ 5 बजे। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि उनके मित्र नहीं बनते, दोस्त नहीं बनते। बच्चे तो इसको लेकर बड़े सदमे में चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे बड़ों को भी देखा है कि वो इसको लेकर बहुत डिप्रेस रहते हैं। देखिए, दोनों चीजें इसमें साथ हैं और इसलिए उपाय भी दोनों के बनेंगे। गृह योग तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ व्यवहार भी बहुत प्रमुख होता है। जिन लोगों का बृहस्पति कमजोर है या चंद्रमा कमजोर है या शुक्र कमजोर है, उन लोगों के मित्र नहीं बनेंगे। बनेंगे भी तो वो स्थायी नहीं होंगे। बहुत जल्दी मित्रता बनेगी, बढ़ेगी और वो बहुत जल्दी टूट भी जाएंगे। जिन लोगों की बुद्ध के कारण मित्रता बनती भी है तो वो काम भर की मित्रता रहती है। कहने को वो आपको, आप उनको बड़े मित्र लगेंगे, लोगों को बड़े मित्र दिखाई देंगे, लेकिन आप इसलिए मित्र हैं क्योंकि आपका कार्य निकल रहा है। कुछ लोग सिर्फ काम निकलवाने के लिए रिश्ते जोड़ते हैं। जब निकल जाएगा तो वो हाथ नहीं आएंगे, तब तक जब तक दोबारा काम ना फंसे। तो इस प्रकार से आपको अपना चंद्र, बृहस्पति और शुक्र ये बेहतर करना होगा, तब कहीं जाकर मित्रता आपकी निभेगी। अब दूसरा सवाल भी है और वो है व्यवहार का। हमारा व्यवहार वो कैसा है? आईने में चेहरा तो दिख जाता है, सूरत तो दिख जाती है, लेकिन अपने आईने में अपनी सीरत देखने वाले लोग हजारों में एक आदि होते हैं और वो अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं और एकदम अपनी किस्मत भी बदल पाते हैं। ज्यादातर लोग अपने आप को सही और हमेशा दूसरों को गलत समझने के आदी होते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है, एक तरीके का मानसिक रोग है, बीमारी है। कोई भी सही, कोई भी गलत हो सकता है। इसीलिए मित्रता जब आप बनाएं तो थोड़ा सा झुकना भी सीखिएगा। आप केवल अहम के साथ अगर चलेंगे तो आपके सबऑर्डिनेट्स तो बन सकते हैं, मित्र नहीं। उनके साथ आप कुछ शेयर नहीं कर सकते। कुछ और इसमें विशेष चीजें हैं, वो मैं यहां जोड़ना चाहूंगा और वो है रिश्ते नातों के। कुछ लोगों को रिश्ते नातों में बिल्कुल प्रतिष्ठा, मान सम्मान नहीं मिलता। वो हमेशा दरकिनार कर दिए जाते हैं हर चीज को लेकर। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग समाज में बड़े कार्य भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? इसकी चर्चा हम करेंगे, कर रहे हैं कि हमारे रिश्ते नातों में हमें प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिलती। देखिए, जिन भी लोगों का सूर्य कमजोर होता है, वो चाहे अपनी जान निकाल के दे दें अपने रिश्तों को, उनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं मिल होगी। जिन लोगों का सूर्य कमजोर होता है, सामाजिक जीवन में भी उनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, जबकि बहुत काम करते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे संगठन में बहुत सक्रिय रहते हैं, बहुत जबरदस्त काम करते हैं, लेकिन उसके एवज में उनको प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती क्योंकि उनका सूर्य कमजोर है। इसके साथ साथ एक चीज और भी है। कुछ लोगों का चंद्रमा कमजोर होने की वजह से उनका व्यवहार बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है।
सामाजिक जीवन में मूड स्विंग्स का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। बहुत ख़ास लोग आपके अपने जो होते हैं उनसे आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन वो भी एक हद तक, उसके बाद वहाँ भी वो उसको बंद हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति काम करना चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, मन की शांति चाहता है। तो अगर आपके बार बार मूड स्विंग्स होते रहेंगे तो वो आपको छोड़ बैठेगा या आपसे दूरियां बना लेगा। एक और चीज़ है, जब चंद्रमा खराब होता है तो व्यक्ति स्वयं के दोषों को देखे बिना दूसरों के दोषों को ढूंढता रहता है और उसमें वो नाना प्रकार की समस्याएं दूसरों के लिए भी पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी कुंडली होती है वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है, सारी दुनिया उसे परेशान करती है। जिसकी कुंडली होती है वो या जो पूछता है वो भी तो दुनिया को परेशान कर सकता है। अगर चंद्रमा खराब है तो आप भी दुनिया को परेशान कर सकते हैं। उनके मापदंडों पर आप ठीक नहीं उतर रहे, खरे नहीं उतर रहे। मान लीजिए कि आप का चंद्रमा किसी कारण से राहु शनि से प्रभावित है और आपने किसी की निंदा की, वो निंदा घूमती घामती उस तक पहुंची, तो वो फिर आपको इज्जत क्यों देगा? और चंद्रमा की एक आदत होती है कि वो मूड बदल गया तो वो अपना कुछ भी कहने लगेगा, किसी के बारे में भी आगा पीछा सोचे बिना, ऊंच नीच सोचे बिना। ऐसे लोग कभी भी आप देखेंगे ना संगठन में ना घर में प्रिय होते हैं, रिश्ते नातों में ये प्रिय कभी नहीं होते हैं और अल्टीमेटली जीवन लगभग अकेला इनका गुजरता है, सबके बीच में होने के बावजूद भी। तो हमने ये पाया कि प्रतिष्ठा, मूड स्विंग्स, उधर बृहस्पति शुक्र की वजह से दोस्तों का ना होना, ये सब कारण बनते हैं किसी व्यक्ति के अकेलेपन के। अब इसमें एक बड़ी विशेष चीज ये आती है कि उपाय किसका करें, ग्रह का करें कि अपना करें, दोनों का करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये उपाय अभी बताऊंगा और उपाय के लिए मैं एक खास बात आपसे कहना चाहता हूं। मनुष्य की आकांक्षाएं बहुत होती हैं, असीमित होती हैं, अपरिमित होती हैं और इसीलिए जो उसे मिलता है वो उसकी उपयोगिता कभी नहीं समझता। जो नहीं मिलता है उसके लिए सदा रोता रहता है। जो मिलता है उसके लिए वो धन्यवाद किसी का भी नहीं कहता, ईश्वर तक का नहीं कहेगा। लेकिन जो नहीं मिलता है उसके लिए सारी दुनिया को कोस देता है। जब हम उपाय करते हैं तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जो रुक जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हम उसे काउंट नहीं करते। मेरा आपसे अनुरोध है, रिमेन थैंकफुल, क्योंकि जब उपाय हम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां, परेशानियां या अन्य कोई दिक्कतें थी वो कहाँ रुक गई और हमको कहाँ रिलीफ मिल गया ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं के मारे होते हैं। तो जो मिलता है उसका आनंद नहीं उठाते हैं, जो नहीं मिलता है उसके लिए रोते हैं और कहते हैं ये उपाय बेकार है। मैं उन सब लोगों से कहता हूँ छोड़ के देखो उपाय, फिर समझ में आ जाएगा उपाय क्या है। चलिए बात करते हैं उन बच्चों की जिनके मित्र नहीं होते। देखिए, मित्र बहुत ज़रूरी है, दोस्त बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों की दोस्ती नहीं होती है उनके चाहने के बाद भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, सौभाग्य से मैं शिक्षक हूँ, तो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो इसीलिए रोते हैं या इसीलिए डिप्रेस हो जाते हैं या इवन कॉलेज तक आना छोड़ देते हैं क्योंकि उनके मित्र नहीं बनते। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि अपना व्यवहार अच्छा करो, अपने पर कॉन्फिडेंस रखो, तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिल जाएंगे। तुम ये क्यों चाहते हो कि सारे लोग तुम्हारे जैसे हो जाएं? नहीं हो सकते, क्योंकि तुम भी बाकी सारे लोगों की तरह से नहीं हो सकते। इसलिए एडजस्ट करो और तुम्हारी विशिष्ट बातें हैं वो तुम्हारे ही जैसे लोग समझ सकते हैं। उनकी खोज अनवरत रूप से जारी रखो, धीरे 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 तुम्हारे बहुत सारे दोस्त मिलने लगेंगे। एक चीज बच्चों में और आपसे कहना चाहूंगा, इस स्वभाव के साथ साथ बहुत ज्यादा की कमजोर नस पकड़ जाएंगे और बार बार आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। इसलिए रिमेन स्ट्रांग, मजबूत रहिए। उपाय क्या करेंगे? ऐसे बच्चों को एक उपाय ये जरूर करना चाहिए। एक टर्कोइज करके पत्थर आता है,
वो अपने गले में धारण कर लीजिए। या फिर शुक्रवार के दिन आप दही, दूध या कोई मिठाई इसका दान करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ एक चांदी की ठोस गोली सफ़ेद रंग के धागे में अपने गले में ज़रूर धारण कर लीजिए सोमवार को। देखिएगा आपके व्यवहार में भी अनुकूल परिवर्तन होंगे और आपके मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी और उनके बीच में आपको प्रतिष्ठा भी मिलनी शुरू होगी और आपका डिप्रेशन खत्म होगा। लेकिन रिमेन स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मित्रता आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है और आजकल ये बहुत हो रहा है। मैं किसी दिन बात इसकी ज़रूर करना चाहूँगा कि बच्चों में, टीनेजर्स में, युवाओं में ड्रग्स वगैरह या नशे की आदतें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं और उसके क्या नुकसान है और उसको कितना हम अपने तरीके से रोक सकते हैं। लेकिन आज के लिए सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगा मेरे बच्चों कि रिमेन स्ट्रांग, मजबूत बने रहना, प्यार करना लोगों से, लेकिन भावनाओं में बह गए अगर तो ये मित्रता तुम्हें एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर ला के खड़ा कर देगी जहाँ से पीछे भी आना बहुत कठिन होगा, आगे बढ़ना तो नामुमकिन होगा। आइए अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन। तो फिर आज यही रुकते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपके गुणों की सुगंध दूर दूर तक फैले, आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और आप जब काम को निकलें तो वो आपके काम बने। और एक छोटा सा उपाय बताने का आज मेरा मन कर गया। जब भी आज आप काम को निकलें, चावल के 5 दाने अपनी जेब में अपने इष्ट का नाम लेकर ज़रूर डाल लीजिएगा। बुजुर्गों के पाँव छू के अपने काम पर निकल जाइएगा। कम बने वो अलग बात है, लेकिन बनेगा ज़रूर, ये पक्की बात है। चलता हूँ। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।